हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत खास टॉपिक लेकर आया हूं जो कि क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का मैं पेपर लेकर आया हूं, जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड किया हूं, जो कि हूबहू आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो जितने भी बच्चे हमारे 2025 में एग्जाम देने वाले क्लास 12 वाले बच्चे इस वीडियो में बने रहेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि एकदम आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। एक्सप्लेन किया हूं इसमें पूरे आंसर के साथ, तो बने रहिएगा वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से। क्लास 12 वाले बच्चे हमारे जितने भी हैं, इस वीडियो को आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। आप वाकई कहेंगे कि हाँ, तो कोई टीचर आपको हेल्प किया था। ओके, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ज़्यादा समय नहीं हम आप लोग का लेंगे। तो पहले क्या है, इंग्लिश आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 3 आवर्स रहेगा और 15 मिनट, जो कि 15 मिनट आपको रीड करने के लिए दिया जाता है। आप अपने पेपर को 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, केयरफुली रीड कर सकते हैं। रीड केयरफुली 15 मिनट, 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स आपका एक कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का। नोट फर्स्ट देखिए, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट बच्चों को अलाउड किया गया है, अलॉटेड किया गया है कि 15 मिनट में ये सारे बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लेंगे, पढ़कर देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। इंस्ट्रक्शन पहला देखते हैं, इसमें क्या दिया है। तो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। ये 4 भागों में बांटा गया। यह पेपर 4 भागों में, 4 सेक्शन में बांटा गया है। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ये सारे क्वेश्चन क्या है, कंपल्सरी मतलब अनिवार्य। सारा प्रश्न आपको आंसर, प्रश्न का आंसर लिखना अनिवार्य, जरूरी है। ओके, मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो नंबर आपका है ये क्वेश्चन के सामने दे दिया गया, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने मार्क का है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसकी आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो पहले देखिए, हम इस क्वेश्चन को, पैसेज को पढ़ देते हैं और हम आपको समझा भी देते हैं। यर्ली राइजिंग लिस्ट टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि जल्दी उठना क्या होता है, आप स्वास्थ्य की तरफ जाते हैं और खुशी की तरफ जाते हैं। मतलब जल्दी जो उठता है वह, उसका स्वास्थ्य बहुत ही मतलब अच्छा रहता है और खुशहाल रहता है, वो हमेशा खुश रहता है जो जल्दी उठता है। द मैन हु राइज लेट कैन हैव लिटल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। जो व्यक्ति या जो बच्चा देर से उठता है, दिन के जो पहर का, जो दिन का जो पहर होता है, जो देर से उठता है, उसको बहुत कम उसको आराम करने को मिलता है। जो अब आप सोचेंगे क्यों, जो तो देर से सोता है तो देर से सोएगा तो उसको सोने को मिला, आनंद मिला, तो कहाँ उसको कम आराम मिला, उसको तो ज्यादा आराम मिला। लेकिन बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि जो बच्चा या जो व्यक्ति देर से उठता है, उसे दिन के जो पहर होती है, जो दिन का जो दैनिक जीवन होती है, उसमें उसको बहुत कम क्या मिलता है, रेस्ट करने को आराम मिलता है, बहुत कम उससे आराम मिलता है। बच्चों को कंफ्यूजन बना होगा कि क्यों जो बंदा ज्यादा लेट तक सोएगा तो वो तो 8 9 10 11 बजे उठेगा, तो उसको तो पूरे दिन में तो मजा ही मजा है। लेकिन नहीं, उसको लेट उठेगा तो उसकी दिन का जो पहर होता है, दैनिक जीवन होता है, उसमें उसको कम आराम करने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको मार्का भी करते चल रहे हैं, दिखाते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एनीवन कह रहे कि एनीवन हु इज बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क। इसको हटाते 1 मिनट। हाँ, यहाँ देखते रहिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या कहा गया, एनीवन हु लाइज इन बेड लेट इन कंपेल्ड टू वर्क टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग। जो ज्यादा मतलब देर से उठता है, देर के उठने के बाद से वो कंपेल का मतलब होता है मजबूर, उसको मजबूर किया जाता है, वो मजबूर होता है वो देर शाम तक काम करने के लिए। जो व्यक्ति ज्यादा लेट से उठता है, ज्यादा मतलब ज्यादा सोता है और दिन के ज्यादा समय में उठता है, तो उसको क्या कहता है, कंपेल किया जाता है, उसको मजबूरी होती है, उसको काम करने के लिए शाम को ज्यादा उसको काम करना पड़ता है, उसकी मजबूरी बन जाती है।
ही हैड टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, जिससे वो बिना एक्सरसाइज को, शाम का एक्सरसाइज भी वो नहीं कर पाता है, इसके बदले वो उसको इवनिंग एक्सरसाइज। देखो बच्चों, मैं एकदम 1 by 1 और इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आप बस वीडियो में बने रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स गेन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। इवनिंग एक्सरसाइज विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो कि आप जो जानते होंगे बच्चों, आपको पता होगा कि शाम को एक्सरसाइज और सुबह का एक्सरसाइज व्यायाम जो करना बहुत ही क्या होती है, फायदेमंद होती है। लेकिन जो देर से उठने वाले लोग शाम को अधिक नाइट तक काम करते हैं, इसलिए वो जो शाम का जो एक्सरसाइज होता है, जो व्यायाम होता है, वो कर नहीं पाते हैं, उनको ये लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि देर से उठे, देर से काम। क्योंकि जो बंदा देर से उठता है तो उसको भागम भाग जिंदगी रहता है। जो बच्चा देखिए देर से उठता है तो उसको जल्दी जल्दी क्या करेगा, स्नान करेगा, खाना भी कभी खाएगा कभी नहीं खाएगा, बैग उठाएगा स्कूल भागेगा, उसको टेंशन रहेगा, समय पे नहीं पहुंचेगा, गेट बंद हो जाएगा, अटेंडेंस लग जाएगा, तो फिर उसके दिमाग में क्या होगा, एक बहुत तरह की उसकी दिमाग में उसका वो थॉट चलेगा, क्योंकि उसका दिमाग क्या हो जाएगा, उसकी माइंड उस समय तक डिस्टर्ब चलेगा, पूरी क्लास उसको क्या होगा, अब पूरे उसका दिन खराब हो जाएगा। जब लेट से पहुंचता है, जब अटेंडेंस उस बच्चे के नहीं लग पाता है अच्छे से, जब टीचर आधा पढ़ा कर निकल जाते हैं, आधा बचा रहता है, तो उसको समझने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देर से उठना कितनी बड़ी नुकसानदायक है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि एक्सरसाइज जो होता है, जो व्यायाम होता है शाम को, वो उसे नहीं मिल पाता है। और इवनिंग एक्सरसाइज जो कि विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो कि शाम का एक्सरसाइज क्या करने, सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बच्चों, इन स्पाइट ऑफ लिखा है यहाँ पे देखिए, इन स्पाइट ऑफ, ध्यान दीजिए, इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे दिखा, इन स्पाइट ऑफ, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट, जो कि इसके बावजूद वो इतनी मेहनत करता है, उसको इतनी प्रभाव हो जाता है, काम को प्रभाव इतना करता है, उसका रिजल्ट जो आता है वो बहुत बेटर नहीं आता, उसका रिजल्ट क्या होता है, बुरा आता है, बेकार आता है। एज दैट, मानो कि ऑफ द अर्ली राइजर, जो जल्दी उठते हैं, जो जल्दी उठते हैं, अर्ली riser, the reason for this is that he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning। जो जल्दी उठने वाले हैं उनका क्या होता है, उनका दिनचर्या बहुत ही अच्छा जाता है, उनका जो माइंड होता है बड़ा कूल होता है, क्योंकि रिफ्रेशिंग, सुबह का जो हवा रहती है वो ताजी कर देती है, और माइंड को और यहाँ तक कि बॉडी को भी ताजी कर देती है। मतलब कहने वाले जो सुबह उठते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है, उनका रिफ्रेशिंग का मतलब होता है ताजे हो जाते हैं सुबह में। Some people say that the quiet hour of midnight is the best time for working। कुछ लोगों का कहना है कि मिडनाइट, शाम का, रात में काम करना बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोगों के लिए, मतलब जो मिडनाइट होती है, जो मध्य रात्रि होती है, वो बहुत ही शांति का परिचय होता है, मतलब शांत रहता है उस समय, और उस समय पढ़ना या काम करना, अब पता नहीं कौन से काम करना उस समय अच्छा लगता है। तो इसमें लिखा है कि वर्किंग करना, मध्य रात्रि को जो काम करना बहुत ही क्या होता है, फायदेमंद होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर सेड दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे फ्रेज दिया है, यहाँ पे इडियम फ्रेज है, मुहावरा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है, अभी मैं बोला हूँ, बर्न द, यहाँ पे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कहने का मतलब है, सेवरल का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, सेवरल ग्रेट थिंकर, मतलब सेवरल का मतलब था कई, वो उसको सम मतलब कह सकते हैं, कई ग्रेटर थिंकर, जो अच्छे विद्वान लोग होते हैं, वो कहते हैं, विद्वान लोग का कहने का मतलब क्या है बच्चों, तो विद्वान लोग कहते हैं कि रात में जो पढ़ना, देर तक पढ़ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। मिडनाइट, यहाँ पे बर्न का मतलब होता है जला नहीं देना, तेल लगाकर रात को पूरी जलाकर खत्म नहीं कर देना। यहाँ पे बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू स्टडी या टू वर्क बोल सकते हैं, या स्लैश लगाकर टू स्टडी लेट इनटू नाइट, मतलब
मध्य रात्रि देर रात्रि तक क्या करना, पढ़ाई करना। देर रात्रि तक पढ़ाई करना क्या होता है, अच्छा माना जाता है। कुछ हमारे थिंकर्स लोग कहते हैं, विद्वान लोग बताए गए, कुछ विद्वान कहते हैं। एट इट इज ट्रू टू से दैट फ्यू मैन, कुछ लोग इसको कहते हैं, कुछ लोग ये सत्य बताते हैं, कुछ लोग हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, क्योंकि नाइट में, मिडनाइट में शांति, चारों तरफ शांति रहता है और दिमाग उस समय क्या होता है, बहुत ही साफ होता है और उस समय समझ में सारी क्वेश्चन समझ में आता है और उसको बहुत जल्दी जल्दी उसको किया जा सकता है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि शाम को दिमाग बहुत ज़्यादा तेजी से चलता है, जब कोई शोर शराबा नहीं रहता है, नॉइजी चारों तरफ नहीं रहता है, चारों तरफ क्या होता है, पीसफुली रहता है, तो हमारा दिमाग उस समय ज़्यादा काम करता है। कुछ लोगों कहने का मतलब व्हेन द बॉडी नीड रेस्ट एंड स्लीप, और कहते हैं जब बॉडी को हमको क्या चाहिए, रेस्ट और स्लीप चाहिए। मतलब कि आपको, कुछ लोग कहते हैं नहीं, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और स्लीप, सोना भी चाहिए। सोना भी एक क्या है, अगर नहीं सोएंगे तो आपका तबीयत पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लगेगा। दोज हु वर्क एट दैट टाइम सून रूइन देयर हेल्थ, करे जो अधिक रात तक काम करते हैं वो अपने सेहत को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। जल्दी उनकी सेहत क्या हो जाती है, जो हेल्थ होती है वो खराब हो जाती है। रून का मतलब होता है खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। Bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work, और उनके कामों पे भी क्या होती है, मतलब बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। जब ये बताइए बच्चों, जब आपका सेहत ही सही नहीं रहे तो क्या आपको कोई कहे पढ़ने के लिए 12 बजे तक, 1 बजे तक, क्या आप पढ़ेंगे? जब आप तबीयत, आपको बुखार हो गया और हम कहें चलो स्कूल में चलो, बैग लेकर चलो और खूब बढ़िया सवाल लगाओ, आप लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, आपको इतनी क्वेश्चन को, आपको अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस 1 2 बार 3 बार जब इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर इसी में मिलते जाएगा, क्योंकि आंसर आपको बाहर से नहीं लिखना रहता है, इसी में सारा आंसर दिया रहता है। तो आपको हिंदी अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब देखते हैं, तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाई इज अर्लियर राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, मतलब अधिक देर से उठने वाले की तुलना में जल्दी उठने वाले क्यों अच्छे होते हैं, अधिक उसको अच्छा क्यों माना गया। तो अच्छा क्यों माना गया, तो आंसर में हम पहले ही लिख दिए हैं। मैं बोला हूं ना कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर मिलेगा। इसमें बहुत प्लस पॉइंट ये दिया गया है कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो ऑफिशियल में इसको साइट से मैं इसको लेकर आया हूं, जो कि UPMSP से मैं डायरेक्ट इसको डाउनलोड किया हूं और मैं आपको बता रहा हूं। व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द, अच्छा सॉरी, पहला क्वेश्चन है तो हम बताएंगे बिकॉज अर्लियर राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जल्दी उठने के लिए कई फायदे होते हैं, स्वस्थ और आपको खुशहाल तरीका मतलब प्रदान मिलती है। क्या होती है, लीड आपको होता है, नेतृत्व में क्या होती है, तो आप कह सकते हैं बिकॉज। पहले ऊपर ही क्या यहाँ पे दिया था, ईयरली, देखिए समझिए यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है बच्चों। तो यहाँ पे ईयरली राइजिंग लीड्स, यही पूरा लिख देंगे, हो बहुत आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, जो कि मैं वही वाला उठाकर यहाँ पे लिखा है, बस लिया हूँ, बिकॉज इसमें जोड़ दिया। बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जल्दी उठने से क्या होते हैं, सेहत और आपके हैप्पीनेस। जब सेहत ही सही अच्छा रहेगा तो आप खुशहाल भी तो रहेंगे, खुश तो रहेंगे। अगर आपका हेल्थ ही जब सही नहीं रहेगा, आपका सेहत ही जब ठीक नहीं रहेगा, तो कहाँ आप खुश रहेंगे, आप दुख रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसका मतलब व्हाई डू सम थिंकर्स, जो कुछ विद्वान लोग हैं तो उसको क्यों अच्छा मानते हैं, तो बिकॉज सम थिंकर्स से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि शाम को, जो रात को, जो मध्य रात्रि में जब शांत, चारों तरफ शांत रहता है, तो उस समय पढ़ने में दिमाग में क्या होता है, अच्छी तरह से मतलब कंसंट्रेशन बना रहता है और समझ में अच्छी तरीके से आता है, तो उस समय पढ़ना मिडनाइट में अच्छा माना जाता है। तो कुछ थिंकर्स का कहने का मतलब है कि रात को पढ़ना ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि सुबह में पढ़ना ठीक है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, इसमें पूछा जा रहा है तीसरा सी क्वेश्चन का पूछा जा रहा है 3 नंबर का, जो कि सारा बच्चों ये 3 नंबर का है। सोचिए 3 नंबर की, इसमें से 15 नंबर तो आपको फ्री का समझिए मिलता है। अगर आप एक बार समझ लिए और इसी में ढूंढ कर आंसर लिख दीजिए तो 15 नंबर क्या होता है, फ्री का आप आ जाते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, मतलब उसमें हानि क्या है, डिसएडवांटेज, जैसे लाभ होता है ना, एक हानि होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो मध्य रात्रि में काम करना
हानि कैसे होती है, हानि हानि बताइए। तो दोज हु वर्क एट दैट नाइट दैट टाइम सून रून देयर हेल्थ। कह रहे जो व्यक्ति रात को ज्यादा देर तक काम करता है वो जल्दी ही उसका क्या होता है, सेहत खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है या बर्बाद होता है। रून मतलब होता है खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, देखते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। वो पूछ रहा है कि एडवांटेज बताइए, जल्दी उठने पे क्या मतलब आपको है, जल्दी सुबह में मतलब क्या है, और मिडनाइट में क्या फायदे हैं। फायदे बताना है, इसमें नुकसान नहीं बताना है बच्चों। तो फायदा, एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। तो सुबह में क्या होता है, आप जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग क्या होता है, ताजे, आपकी बॉडी एकदम ताजी, फ्रेश, आप रिफ्रेशमेंट, आप रिफ्रेशिंग मतलब फील करते हैं, बहुत अपने आप को तो जो ताज़ा फील करने लगते हैं, महसूस करते हैं, आप ताजगी महसूस करते हैं सुबह में जब आप उठते हैं तो। एंड द क्वाइट आवर ऑफ मिड नाइट इन द बेस्ट टाइम ऑफ वर्किंग। कुछ रात को काम करना बहुत ही अच्छा माना गया है, नाइट में पढ़ना या कोई काम करना मतलब अच्छा माना गया। कुछ हमारे यहाँ थिंकर्स जो थे, विद्वान लोग थे, वो मानते थे। तो दोनों हमारा यहाँ पे एडवांटेज है, अच्छा ही बताना था, बुराई नहीं बताना था, तो मैं अच्छा ही बता दिया। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ नोइजी। तो नोइजी का मतलब होता है शोरगुल, तो शोरगुल होता है तो इसका अपोजिट लिखना है बच्चों। तो अपोजिट का जगह क्वाइट हो जाएगा। क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत, शांत। ओके, वाट, इसमें देखते हैं एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन है। अब आपको देखना है व्हाट डू यू मीन बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल। अभी मैं बताऊं कि इडियम फ्रेज है, इसका मतलब होता है स्टडी लेट इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक पढ़ाई करना। इसका मतलब होता है, ये ना समझिएगा बच्चों, कई बच्चे तो हमारे ऐसे होते हैं, बर्निंग मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि को जलाना, जला ही देंगे तेल लगाकर। तो आप लोग को काम ऐसा नहीं करना है, आपको क्या कर बताना है, इसमें टू वर्क लिखिए या तो स्टडी लेट इनटू द नाइट लिखिए। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रून। मतलब इसका समानार्थी बताना है, प्रवाची बताना है। रून, रून मीन्स क्या होता है, बर्बाद हो जाना। तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रॉय। देखिए डिस्ट्रॉय का मैं यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, बाकी सारा आंसर का यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं भूल गया हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का रून, रून का मतलब होता है बर्बाद, नष्ट, तो आप डिस्ट्रॉय लगा सकते हैं। ओके, अब आते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब एक आपको आर्टिकल यहाँ पे राइट करना है, जो कि ये कितने नंबर का है बच्चों, तो 10 नंबर का है। कितने नंबर का, 10 नंबर का है बच्चों। तो योर एम इन लाइफ, आपके जीवन में आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, पुलिस, डॉक्टर, दरोगा, चोर, डाकू, जो बनना है वो अपने एम के बारे में। तो बच्चों मैं इसमें एक आर्टिकल लिख दिया हूँ, मैं उसको दूसरे वीडियो में बनाया हूँ, जो कि इसके साथ ही मैं उसको भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसको देखने के बाद से आप उसको देख लीजिएगा। जो 10 नंबर की बात है बच्चों, 1-2 नंबर की बात होती तो हम अलग से नहीं बनाते, लेकिन उसको 10 नंबर की बात थी, इसलिए मैंने उसको अलग से वीडियो को मैं बनाया हूँ आर्टिकल पे। तो योर एम इन लाइफ, या द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में प्रदूषण के समस्या से बताइए। पॉल्यूशन, ठीक है, पॉपुलेशन नहीं है बच्चों, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन का मतलब है प्रदूषण। इंडिया में प्रदूषण की समस्या पे आप एक आर्टिकल लिखिए। राइजिंग प्राइज, राइजिंग प्राइस का मतलब होता है बढ़ती कीमत पे। आजकल देख ही रहे हैं कितनी महंगाई हो गई है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। आजकल कमाई कम, लेकिन खर्चे ज़्यादा होते जा रही है। कोई देखिए तो आज कमाने वाले विदेशों में, चाहे यहीं दिल्ली बम्बई कमाते हैं बेचारे, दिन रात काम कर कर 20,000 रुपये कमाते हैं। या टीचर आज क्या क्या है, 20-20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, 20,000 में जाते हैं पढ़ाने के लिए। और आजकल महंगाई इतनी है कि क्या होती है, उनकी सेविंग बहुत कम हो पा रही है, लिटिल अमाउंट में हो रही है मात्र। अब 20,000 जो बंदा पाएगा वो कितना बचा लेगा। चाहे आजकल हम लोग बीटेक का ये क्या नाम है, ये सॉरी बी फार्मा, डी फार्मा कर कर आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, 5,000-7,000 रुपये देखते हैं हॉस्पिटल में लग जाते हैं। वही हॉस्पिटल में 1-1 लाख रुपए कमाने वाले डॉक्टर वहाँ ऑफिस बॉय को या गर्ल्स या बॉयज़ को क्या करते हैं, 6,000-7,000 रुपये में वो रखते हैं, वहाँ पे 6,000-7,000 देते हैं। तो 6,000-7,000 रुपये कमाने वाला बंदा क्या क्या कर पाएगा अपने लाइफ में।
अगर उसकी मैरिज हो जाती है तो अपना परिवार चलाने में बहुत क्या होगी, तकलीफ होगी। तो इसमें राइजिंग प्राइस पे आप एक आर्टिकल लिखना है, जो कि मैं इसको ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आते हैं हम इस पे। अब देखिए इसमें क्या है, राइट, ये 10 नंबर का आर्टिकल हो गया। अब लेटर आइए, लेटर भी 10 नंबर का है बच्चों, इसको भी मैं अलग से बनाया हूँ। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। आपकी लाइब्रेरी में बुक की कमियां हैं, इस पे आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल सर के पास एक एप्लीकेशन लिखना है। एक एप्लीकेशन, यहाँ पे लेटर नहीं होगा बच्चों, एप्लीकेशन होगा। तो एप्लीकेशन लेटर में दोनों में से कोई एक ही लिखना रहता है, तो अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और करके दिया, तो या तो आप एप्लीकेशन लिखिए या तो लेटर लिखिए। लेटर में क्या है, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 10 नंबर आपको एग्जामिनर दे देंगे। Write a letter to the editor of a daily newspaper about the situation and problems after flood in your town or village। मतलब कि एक अपने एडिटर के पास एक न्यूज़पेपर में आप संपादित कीजिए अपने एडिटर के नाम से कि आपके शहर में या आपके गांव में क्या हो गया, बाढ़ आ चुका है। तो बाढ़ से जूझने के लिए उसमें जो सिचुएशन है, जो स्थिति बनी हुई है, उसको आप उजागर कीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट आपको क्या करे, आपको कुछ लाभ दे सके, कुछ फ्लड में कुछ बाढ़ की वजह से आपको कोई सामग्री भेज सके गवर्नमेंट। ओके, अब आते हैं तो ये 20 नंबर बच्चों, मैं इसको एक वीडियो में दोनों को डाल दिया हूँ, आप जरूर उस देखिएगा। 20 नंबर की बात है बच्चों, जो कि आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, हल्के न लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ये मॉडल पेपर लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, UPMSP से लाया हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट से लाया हूँ। ऑफिशियल साइट से लाना का मतलब है जल्दी सब लोग नहीं ला पाते हैं, बहुत मुश्किल से वहां से आता है, ठीक है। अब आइए तो देखते हैं हम इसमें। द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, कंट्री रूल्ड बाई अ किंग मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा देश जो राजा चलाता हो, राजा का अधिकार हो, उसको बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की का मतलब तो राजशाही, मतलब राजा का शासन। राजा का शासन जहाँ पे होता है उसको मोनार्की बोलते हैं। उस देश को, उस देश के जो राजा शासन करता है उसको मोनार्की बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। वन हु अबंडन हिज रिलीजियस फैथ इज एन, जो धर्म में या धर्म में विश्वास न करता हो, मतलब वो धर्म को न मानने वाले, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो धर्म को न मानता है उस व्यक्ति को बोलते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एपोस्टेट बोलते हैं। मतलब जो धर्म को न मानने वाले, धर्म युच्युत बोलते हैं या धर्म त्यागी बोलते हैं। ओके, धर्म त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखते हैं। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, हाँ उसको क्या बोलते हैं, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। ऐसे व्यक्ति जो रोड के किनारे पे अपने आप को क्या कहते हैं, दिखावा करते हैं, जो अपने आप को ही बहुत बड़ा मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं जो अपने आप को क्या करे, वो सबसे सर्वोपरि माने और किसी का बातें न सुने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जो मतलब कभी भी सुधारा ना जा सके उसको क्या कहते हैं, एक शब्द जिसे सुधारा, ये क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, तो जिसे सुधारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल बोलते हैं। चौथा ऑप्शन राइट है, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असाधारण या असुधारहीन बोल सकते हैं, मतलब सुधारा न जा सके, सुधारा न, असुधार बोल सकते हैं, असुधार। ओके, जिसे सुधारा ना जा सके इनकॉरिजिबल बोलते हैं। ओके, डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज, जो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, शादी से मतलब शादी को न पसंद करना, शादी न करना, शादी से हेट करता हो, नफरत करता हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो मिस ओगेमी बोलते हैं। मिस ओगेमी का मतलब होता है जो शादी से क्या होता है, वो शादी नहीं करने वाले, जो कभी शादी नहीं करना चाहते हैं उनको बोलते हैं मिस ओगेमी बोलते हैं, जो शादी से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5A। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है ही सैड, उसने कहा, आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन, यू
रफियन, रफियन तुम रफियन हो। उसने बोला मैं तुमको कहाँ ले जाऊंगा, पुलिस स्टेशन लेकर चलूंगा, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, क्योंकि तुम क्या हो, तुम एक रफियन हो, बदमाश हो, तुम एक बदमाश हो। तो तुम्हें तो हम बनाएंगे गाइस, यहाँ बच्चों क्या बनाएंगे, ही सेड दैट, क्योंकि ये कौन सा है, तो असर्टिव सेंटेंस है, तो ही सेड के बाद से इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं बच्चों, डेट। ही शुड टेक द रफियन, ही तो सेल को क्या बना देंगे, शुड, टेक का टेक ही रहेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ही क्यों लग जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन हो जाएगा। उसने कहा ना कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूंगा क्योंकि तुम बदमाश हो। तो ही शुड टेक द रफियन टू द पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन, तुम बदमाश हो इसलिए मैं तुम्हें कहाँ ले चलूंगा, पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, तुम्हें वहां क्या करूंगा, पकड़वाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरा फ्रेंड मुझसे बोला, मुझसे कहता है कि आई केम टूडे, मैं आज आया एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, और मैं कल के लिए रवाना करूंगा, कल मैं आगरा के लिए निकल जाऊंगा। मैं आज आया हूं लेकिन मैं कल आगरा के लिए निकल जाऊंगा। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे फ्रेंड मेरे से बोला, डेट इन्वर्टेड कम हटाने की, डेट ही हैड कम। देखो बेटा यहाँ केम है तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो मैं पढ़ाया हूँ, हमारा नरेशन का वीडियो देख लीजिएगा, टेंस बदलता है। यदि पास्ट इंडेफिनिट में यदि आपका डायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट का। तो आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, तो हम लिखेंगे माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे, यहाँ पे ही हैड कम दैट डे, टुडे को दैट डे में, एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, टुमारो को हम किस में चेंज कर देंगे बेटा, तो द नेक्स्ट डे में, और यहाँ पे विल को वुड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, इसमें क्या करना है बच्चों, तो कंबाइन करना है, कंबाइन कर देना है, क्या करना है बच्चों, कंबाइंड, एक मिनट, कंबाइन करना है। ओके, तो सॉरी यहाँ पे एक मिनट बच्चों रुक जाइए, कंबाइंड कहाँ गया, हाँ यहाँ पे हो गया कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब आपका सिंथेसिस का क्वेश्चन आ गया। तो दिया है कि हर हस्बैंड डाई, उसके पति की मृत्यु हो गई, सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार को सुनी, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई, मतलब उसके पति की मृत्यु हुई, उसको तुरंत इस खबर को सुनी, उसको कोई बताया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, वह सुनते ही क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको एक ही फाइनाइट वर्ब रखेंगे, बाकी सबको पार्टिसिपल बना देंगे। हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड, मतलब उसके पति की मृत्यु की खबर सुनते हुए वह बेहोश हो गई। सेकंड क्वेश्चन है, ही वॉज फाइन, उस पे जुर्माना, उसने उसको जुर्माना लगाया गया, उस पे जुर्माना लगाया गया, जुर्माना दिया। ही वॉज इम्प्रिजन का मतलब होता है कि वो क्या था, एक अपराधी था, कैदी था, तो वो क्या, ही वाज इम्प्रिजन, वो कैदी था इसलिए, देयरफॉर ही वाज फाइन, इसलिए उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है बच्चों, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कंपाउंड सेंटेंस, हमारा वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूँ सिंथेसिस का, आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा यदि ना समझ में आए तो। जब क्या होता है, ये कौन सा है, इलेटिव है, क्योंकि इसमें एक काम क्या हो रहा है, इसमें मैंने बताया था देयर फोर, सो, फॉर, आप चाहे तो यहाँ फॉर से भी बना सकते थे, तो फॉर से बनाएंगे तो ही वाज फाइंड, यहाँ बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, ही वाज, देखिए इसी को लिख देंगे, ही वाज फाइंड, मतलब जुर्माना लगाया गया, क्योंकि अब फॉर का लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर, FOR, फॉर ही वाज इन प्रिजन, मतलब कि उस पे जुर्माना लगाएगा क्योंकि वह कैदी था, इसलिए उस पे जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, इसमें आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से आ गया था। देखो बच्चों, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, मतलब इसे तोड़ना बहुत ही क्या है, कठिन है, बहुत ही कठिन है, इसे तोड़ना बहुत ही कठिन है। तो इट इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट ब्रेक इट, मतलब इट इज सो हार्ड, यह इतना कठिन है कि इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, ये हमारा मैं बताया था ना, जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वन का यूज करते हैं,
मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा चुका हूं बच्चों, अगर आप इसमें नहीं समझ में आए तो आप हमारा वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का देख लीजिएगा। ओके, पैसिव वॉइस देखते हैं। स्विच ऑफ द फैन, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हाइड रहता है, छिपा रहता है, तो हम बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन, मतलब फैन को बंद करो। तो इसका बनाएंगे लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। ये कितना आसान है बच्चों। आप इंपरेटिव सेंटेंस तो बहुत ही आसान होता है। मैं देखता हूँ यू आर, आप बना सकते हैं यू आर से भी, यू आर एडवाइस से बना सकते हैं, या यू आर ऑर्डर भी कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड भी बोल सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फैन, मतलब कि आप इस स्विच ऑफ द, तब यहाँ पे स्विच ऑफ द फैन जो रहेगा वही सेम वही नोट कर देंगे। अगर यू आर रिक्वेस्टेड से बना रहे हैं तो लेट से बनाएंगे तो फिर इसको वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट से बनाया हूँ, तो लेट द फैन बी स्विच ऑफ। करेक्ट एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें क्या करना है बच्चों? आपको करेक्ट करना है, ये करेक्ट करना है। तो ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एस्टरडे तो एस्टरडे है, तो हैज तो आना नहीं चाहिए, हैज और हैव नहीं आना चाहिए, तो इसके जगह पे हैज को रिमूव कर यहाँ पे हैड लगा दीजिए। ही हैड रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे, उसने कल क्या किया? एक पत्र को प्राप्त किया। कल की बात हो रही है, तो उसने कल एक पत्र को प्राप्त किया। अगर टुडे रहता तो यहाँ पे हैज सही होता, लेकिन एस्टरडे है तो यहाँ पे हैज न लगकर हैड लगेगा, इसीलिए बच्चों मैं यहाँ पे साइड में हैड लिख दिया हूँ। आप इसको रेड, ये गलत है इसीलिए मैं रेड किया हूँ। यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? हैड, यहाँ पे हैड लगाइएगा। फिर देखिए, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। इंडिया ने अपने क्या किया? बहुत ही मेहनत से पाकिस्तान को हरा दिया क्रिकेट में, बहुत पीटा, मतलब धो दिया उसको, इतना धोया इतना धोया। कैसे? तो आप जानते हैं कि कॉन्फिडेंट के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, इसीलिए मैं टू को रेड कर दिया हूँ। गलत है वो जो कि आपका एग्जामिनर दिए हैं, आपको सही करना था, तो सही यहाँ टू हटाकर आप ऑफ का यूज कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का यूज होता है, याद रखे रहेगा बच्चों। चलिए अब आते हैं, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर वन सेंटेंस टू मेक। आपको क्या बताना है? तो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, मतलब दो, ये होमोफोन से क्वेश्चन आ गया, होमोफोन से दो क्वेश्चन देगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हो रहा है क्या? आ रहा है बर्थ, एक बर्थ, मतलब यहाँ पे देखिए तो दो बर्थ है, तो यहाँ पे इस बर्थ का मतलब होता है जन्म होता है, इस बर्थ का मतलब जैसे ट्रेन में आप लोग सीट लेने के लिए, तो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा? सेम आएगा, लेकिन इसकी मीनिंग जो होती है वो अलग आएगा, और जो स्पेलिंग जो है वो अलग है, अर्थ क्या है? अलग अलग है। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, और इस बर्थ का मतलब होता है ट्रेन में सीट पाना। जैसे यहाँ पे सेंटेंस बनाना है तो बनाइए, सी गेव टू बर्थ अ बेबी, उसने एक बेबी का क्या थी? एक बेबी का जन्म, मतलब कि या एक बच्चे का जन्म, बच्चे दी उसने, उसको उसका एक उसने एक बेबी का, आप कह सकते हैं सी गेव टू बर्थ अ बेबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्थ, बर्थ का मतलब होता है नेहा बुक्ड विंडो बर्थ इन ट्रेन। नेहा ने अपना सीट कहाँ बुक कराई? तो विंडो के पास, विंडो वाला बहुत उसको ज़्यादा पसंद था। कई बच्चों को विंडो सीट ही चाहिए, कई लोगों को अपर चाहिए, किसी को लोअर चाहिए, तो कई लोग अपर के लिए, ऊपर वाला सीट के लिए वो लोग क्या करते हैं? बुक करते हैं। तो पूछा जाता है उसमें, जब बुक कराएंगे टिकट तो उसमें पूछता है, ऑप्शन देता है कि विंडो चाहिए, अपर चाहिए, लोअर चाहिए। तो इसको नेहा को कौन सा चाहिए था? तो नेहा को यहाँ पे, हाँ, नेहा को यहाँ पे क्या चाहिए था? तो विंडो सीट चाहिए था। ठीक है। कनवास, कैनवास और यहाँ पे कैनवास। तो देखो बच्चों, कैनवास, ये मैं कैनवास गलत लिख दिया हूँ। इस कैनवास का मतलब होता है जैसे कैनवास, हाई डबल यस ऊपर वाला में रहना चाहिए, इस ऊपर वाले में कैनवास। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, गलत कर दिए यहाँ पे। ये डबल यस, कैनवास का मतलब, इस कैनवास में डबल यस होना। कैनवास का मतलब है चंदा लगाना। क्या होता है बच्चों? चंदा लगाना। यहाँ पे एक ही यस रहेगा, कैनवास। इस कैनवास का मतलब होता है आप कह सकते हैं फलन, चित्रफलक बोल सकते हैं। चित्रफलक मतलब चित्र बनाने वाला, चित्रफलक को बोलते हैं। इसका मतलब चंदा लगाना। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ लिखा है विशाल हैज बीन आस्किंग फॉर
कैनवास डोर टू डोर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मदर। विशाल ने घर डोर टू डोर जाकर चंदा मांगा अपने मम्मी को इलाज कराने के लिए। उसके मम्मी की इलाज कराने के लिए पैसा उसके पास नहीं था, इसलिए विशाल ने क्या किया, डोर टू डोर जाकर चंदा मांगा। इस कैनवास का मतलब होता है सी ड्रॉ अ प्रिटी पिक्चर ऑन कैनवास। उसने क्या किया, उसने वो लड़की जो थी उसने एक पिक्चर बनाई कैनवास पे, मतलब चित्र फलक पे उसने बनाई, एक बहुत अच्छा ही पिक्चर बना दी। सुंदर, प्रीटी मतलब होता है सुंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अब आ गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको 5 नंबर इससे मिलेगा। आपको क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश बनाना है। तो खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। इसके कारण फसाद, हताश और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं बच्चों, देखिए इसका आंसर लिखा हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली हेल्दी फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड दिस इज व्हाट लीड्स to the formation of a good and successful personality in the changing times. Drug addiction, excessive use of the gadget and the influence of lifestyle are spoiling the mental health of the youth. Due to this case of root frustration and सुसाइड आर इंक्रीजिंग रैपिडली। मतलब बहुत तेजी से क्या हो रही है, ये सारी चीजें आत्महत्या का और इस टेंशन का, हताशा का, निराशा का बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, और दारू का, नशे का मतलब एडिक्ट होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं, टेंस्ड हो जा रहे हैं। ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर डी। ये लिटरेचर है, इनका आंसर नहीं दिए हैं बच्चों। इसका आंसर आप लोग के पास आपके टीचर जो लिखवाए हैं उसमें से एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर ढूंढ कर आप लोग लिख लीजिए। या तो आपके पास अवतार हो या विद्या हो। यदि अगर आपके पास ये दोनों ना हो, विद्या अवतार न दिया हो, तो हमको कॉल कीजिएगा, सॉरी इस पे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी मैं बता दूंगा। अब इसमें आंसर क्या है बच्चों, तो व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज अब इस पे क्या होता है, रूल आने वाला था। अब यहाँ का इन लोगों का जो लैंग्वेज था वो अब बोला नहीं जाएगा। तो इसमें जो कि फ्रांस होते हैं, फ्रांस उसको क्या होता है, फ्रेंच को बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज लगता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आज से हमारे टीचर अब ये नहीं पढ़ाएंगे, एम हेमेल नहीं पढ़ाएंगे, कोई और टीचर आकर पढ़ाएंगे, जो कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इस पे चलेगा। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू द ट्रेन डगलस। मतलब इंस्ट्रक्टर जब क्या होते हैं, डगलस जब पानी में जाते हैं, जब डूबने लगते हैं, बाद उनको इतनी डर हो जाता है पानी से, तो एक अपने लिए एक टीचर को हायर करते हैं, एक टीचर रखते हैं, और उनको जो टीचर को क्या इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर जो कि मतलब सिखाते हैं उनको। अपने कमर में क्या करते हैं, एक रस्सी बांध लेते हैं और उस बच्चे की डगलस के कमर में रस्सी बांधकर उसको अंदर भेजते हैं और अपने बाहर आते हैं। फिर जब डूबने लगता है तो क्या करते हैं, कमर में बांधे रस्सी को फिर ये अपनी तरफ खींचते हैं, तो बच्चा भी आ गया है। तो ऐसे ऐसे वो क्या करता है, तैरने के लिए सीख लेता है। तो आप इस देखे होंगे, बहुत सुने, इसकी कहानी पढ़े होंगे, बहुत अच्छा स्टोरी है, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। ये रैट ट्रैप है, चूहे बेचने वाला। जो चूहेदानी क्या होता है कि जाता है और मानता है कि क्या करता है, अपना चूहेदानी बनाता है खुद स्टोर जाकर, और इंडस्ट्री फैक्ट्री से कुछ मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल लेकर आता है और इसको बनाकर और चूहेदानी को बेचता है। लेकिन एक बार क्या होता है, 30 क्रोनर था उसको चुरा लेता है, और इसी पे मतलब कहानी है। चुराता है, फिर वो अच्छे आदमी मिलता है, तो मतलब उसको बोलता है कि तुम हमारा दोस्त हो, इतनी खातिरदारी किया जाता है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो तो चोर था। लेकिन उस समय उसे सुधार आ गया था, बहुत अच्छा सुधार चुका था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक ही करना है, आप डगलस वाला कीजिए या पेडलर वाला कीजिए, रेड ट्रैप चूहेदानी वाला कीजिए, दोनों स्टोरी अच्छी है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये 7 नंबर का है, आपका एक क्वेश्चन करना है लॉन्ग आंसर का। हु वाज द साइक्रेस्टिक, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल से ये है कि थर्ड लेवल साइक्रेटिस्ट जो इसका दोस्त रहता है, तो चला जाता है उस दूसरे वर्ल्ड में जाता है, तो वह मानता है कि तुम भी आ जाओ। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी ये भी है।
थर्ड लेवल, जो कि थर्ड लेवल क्या होता है, एक स्टेशन पे रहता है, ग्रांड ट्रंक रोड पे रहता है, जो नीचे स्टेशन पे थर्ड लेवल रहता है, जो कोई नहीं जानता है। वहाँ पे बहुत ही पीसफुल एरिया माना जाता है, वहाँ पे शांति है, मतलब वहाँ पे कोई वार नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि लोग चाहते थे, जो हमारे ऑथर थे, तो सोचते थे कि इस दुनिया से मैं दूर चला जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या था, वार था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। हाँ, फ्रस्ट्रेशन हो गए थे वो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, तो दो क्वेश्चन है अब, ए और बी। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर। तो अमेरिकन वार प्रिजनर डॉक्टर सदाव कैसे उस इनेमी को, मतलब अमेरिका वाले को कैसे जान बचाते हैं, क्योंकि उस समय ये क्या है, जापान के रहने वाले डॉक्टर सदाव, लेकिन उस समय अमेरिका, क्योंकि अमेरिका याद कीजिए 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया गया था, 2 बम गिराया गया था, जो कि आज भी उस पर प्रभाव पड़ता है। आज भी जापान में क्या होते हैं, लुल्ले लंगड़े पैदा होते हैं। इसलिए डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो अमेरिका का जो एक सैनिक आता है, जो कि आतंकवादी रहता है, उसको बचाते हैं। और उसकी इतनी डर हो जाता है कि नौकर वोकर सब, जब डॉक्टर इसके, क्योंकि ये डॉक्टर अपना कर्तव्य, क्योंकि इनको बताया गया था डॉक्टर का ड्यूटी ये होती है कि उसको ये मत जानिए दुश्मन है क्या है, पहले उसकी लाइफ को बचाइए। डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है, तो इसलिए वो डॉक्टर अपने कर्तव्य को करते हैं और उस दुश्मन को क्या करते हैं, जिंदा कर देते हैं। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल हो चुका रहता है, क्योंकि वो पानी में पत्थर उसको इतनी ज़्यादा घायल कर देता है कि उसको बचने का बहुत कम चांस रहता है। लेकिन डॉक्टर सदाव बहुत अच्छे डॉक्टर रहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं। ओके, तो हाउ डिड हिज वाइफ हाना, उसकी पत्नी, जो डॉक्टर सदाव की पत्नी थी, इनकी फर्स्ट इन लव, मतलब क्या होता है, लव हो जाता है और ये लोग मैरिज कर लेते हैं, शादी हो जाती है। हाँ, क्योंकि एक ही कास्ट के रहते हैं, इंटर कास्ट नहीं होती है, ये नहीं रहते हैं, इसलिए इनकी कोई शादी में कोई बाधा नहीं पड़ता है और शादी हो जाती है। तो हाना हेल्प कैसे उसको मदद करती है, उसमें कैसे कैसे उनकी काम करती है, तो हाना भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, साफ ऑफ वही करती है, कपड़ा वपड़ा हटाती है उसका, हाँ, उस दुश्मन का। ठीक है, अब आते हैं, रीड ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइननेस इंक्रीज, इट विल नेवर press into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and the quiet breathing what a joy forever। तो ये यहीं पे आंसर मिल जाएगा बच्चों, आप लिख सकते हैं, a thing of beautiful इज और जॉय फॉर एवर। ये आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, इसी में इसमें ये पैसेज में ही आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो आपका इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट विल हैपन विद द थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब क्या हुआ, क्या ब्यूटी से क्या मतलब, आपको अंदर की ब्यूटी होनी चाहिए, बाहर की सुंदरता तो क्या होता है, बुढ़ापा आएंगे, आपका स्किन झूलने लगेगा, आप देखने से बेकार होंगे। प्यार जब अगर आपकी कोई खूबसूरती से कर रहा है ना, तो जैसे जैसे आपकी खूबसूरती खत्म होगा वैसे वैसे प्यार घटते जाएगा। लेकिन यदि आपके प्यार अगर आपके दिल के अंदर की जो भावना को देखकर अगर प्यार कर रहा है ना, तो उसकी खूबसूरती कभी वो नहीं गिरती है, वो अंदर और मतलब क्या होता है, प्यार बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया इस पे, तो आप यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है कि फर्स्ट नथिंगनेस बट द कीप और बावर क्वाइट फॉर एंड स्लीप। आप ये लिख सकते हैं, यहाँ से आंसर इसका डाल सकते हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट विल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, तो इसी में फिर इसका आंसर निकाल सकते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ओके, अब आइए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आप पोएम में देखना है तो आपको इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब देखिए इसमें 3 पोएम दिया है, माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर। अब तीनों में से कोई एक पे आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो कि 4 नंबर का है, आपको फ्री में 4 नंबर दिया जाएगा, फ्री का नहीं है बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप लिखेंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। आपको लिखने का मैं स्टाइल्स बताया भी हूँ, नहीं हो तो मैं वीडियो डाला भी हूँ। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम ब्लैक पेन से लिखना रहता है, और इसमें का थीम जो होता है उसको हाईलाइट करना रहता है, ब्लैक से लिखना रहता है। 3 चीज ब्लैक से लिख दीजिएगा, 100% पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको इसमें से 4-4-8 नंबर का 2 क्वेश्चन करना है। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, वही है, थर्ड लेवल से क्वेश्चन है। सेम जब वहां जाता है तो अपने चार्ली अपने दोस्त के लिए क्या करता है, पत्र लिखता है, तो क्या पत्र में क्या लिखता है वही बुलाता है, आप पढ़े होंगे तो आप बता दें। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ,
जो एस्ट्रोलॉजर आता है तो क्या प्रेडिक्ट करता है, वो बोलता है कि आपका ये राजा जब बच्चा होता है, जब ये पैदा होता है राजकुमार, तभी बोल देता है। एक एस्ट्रोलॉजर आता है जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर को, भविष्यवाणी करने वाले बताता है कि राजा की इसकी मौत के एक टाइगर के हाथों होगा। टाइगर के मतलब टाइगर के माध्यम से होगा। तो सच में टाइगर के माध्यम से होता है, मतलब एक रियल टाइगर नहीं मारता है, लेकिन एक खिलौने अपने बच्चे के जन्मदिन पे एक जो टाइगर लेकर आता है, लकड़ी का टाइगर होता है, उसका खोच जो होता है वो हल जाता है और उससे क्या होता है पूरे ब्लड इन्फेक्शन कर जाता है, उसको कैंसर हो जाता है और मर जाता है। तो प्रेडिक्शन सही था, क्योंकि पंडित बोला था यदि हमारा अगर गलत हो गया भविष्यवाणी तो मैं चोटी को अपने, पंडित कभी भी अपने चोटी को नहीं काट सकते हैं, लेकिन वो बोला कि मैं चोटी काट दूंगा और अपनी जो बुक है मैं इसको आग लगा दूंगा, जला दूंगा, भविष्यवाणी मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी। हु इज मिस्टर लेम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ये भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मिस्टर लेम का एक पैर नहीं रहता है, डेरी क्या होता है एसिड से इसका चेहरा जला हुआ रहता है। तो एसिड डेरी क्या होता है बहुत भागा फिरा रहता है, लेकिन मिस्टर लेम के पास जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसको थॉट देते हैं, जो कि अब दुनिया से लड़ने के लिए और इस समाज में निकल कर घूमना शुरू कर देता है। नहीं तो पहले अपने एसिड को, चेहरे को, जला हुए चेहरे को बहुत ज़्यादा क्या करता है, छुपाता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील करता है, मतलब जैसे लगता है अपराधी है, अपराध किया हो। ये भी बहुत अच्छा स्टोरी है। अब या आप ये लिखिए मिस्टर लेम, या तो व्हाई डिड मिस्टर सदाव फादर सेंड हिम टू अमेरिका। मिस्टर सदाव की पिताजी क्यों उसे अमेरिका भेजे थे, क्योंकि वो बड़े एक आदमी बनाना चाहते थे, डॉक्टर। व्हाई डिड मिस्टर सदाव फादर सेंड हिम टू अमेरिका, उसे डॉक्टर और साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, बहुत बड़ा, लेकिन बन तो जाते हैं, लेकिन पिताजी उस समय आते आते उनके पिताजी के क्या होता है, डॉक्टर सदाव की डेथ हो जाता है। डॉक्टर सदाव अमेरिका में पढ़ाई कर कर बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर बनते हैं कि आर्मी वाले जो उनका जो कैप्टन होते हैं आर्मी के कैंप का, वो इनका इलाज वो करते हैं, क्योंकि इनको कहीं नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि जो मुख्य चीफ होते हैं उनका इलाज चलता है और डॉक्टर सदाव हमारे करते हैं, उनकी इलाज ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही लिखना है, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। हु वाज द साइक्रिस्टिक, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। वही है, साइक्रिस्टिक जो फ्रेंड था वो पूछ रहा है कि अबाउट उसके थर्ड लेवल के बारे में पूरा अच्छे से विस्तारित से बताइए, विस्तार कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर। आप यहाँ पे AWP का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि अमेरिकन वार प्रिजनर, उसकी जैसे दुश्मन था अमेरिका वाला, उसका जान कैसे बचाते हैं। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन। ये तो क्वेश्चन था, रिपीटेड हो गया क्या ये क्वेश्चन, मैं कहीं लग रहा है देखा हूँ कि उसकी वाइफ कैसे उसकी जान बचाती है और दोनों लोग कैसे, डॉक्टर सदाव हमारे कैसे बचाते हैं। तो ये 12 क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 12 से ज़्यादा नहीं आता है, बस 12 हो गया, आपको कंप्लीट कर दिया मैं। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे सेंड कर दीजिएगा, जो 2025 में जो बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।